हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन ऑल प्रेजेंट हियर। प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो समझेंगे। आइए पहले देखते हैं कौन सा टर्म समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कंडक्टेंस क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इसके बाद हम समझेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। ये सारे जो पॉइंट हैं ये बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा रेसिस्टेंस, अगर पैरेलल में कनेक्ट है, रेसिस्टेंस इन सीरीज में कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके बाद जो हमारा रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टेंस, देन वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टिविटी, देन वी विल डिस्कस रेसिस्टेंस इन सीरीज, फिर हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं थोड़ा कि क्या कहानी है, क्या कैसा क्या इसको हम समझ सकते हैं। देखो कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो नोट करो, कंडक्टेंस वो होता है, कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट सिंबल जो होता है दैट इज जी, क्या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, अब रिप्रेजेंट सिंबल इसका जो रिप्रेजेंट करने का है दैट इज जी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस दैट इज ओम और -1 या RH राहो बोल सकते हैं, MHO SEIMAN सीमेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, जो रेसिस्टेंस के जस्ट उल्टा उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ वायर इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी असाइनमेंट क्या होती है, ओम के पावर -1 एम्माहो और सीमेन। ठीक है, इसके बाद देखो कंडक्टेंस का छोटा सा उदाहरण हम अगर समझाने के बताएं तो छोटा सा उदाहरण ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ किसी भी निर्छल व्यक्ति के साथ, या जो कोई व्यक्ति के पास कपट नहीं है, भेदभाव नहीं है, उस व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत करेंगे तो आप अपने बर्बादी के सारे रास्ते खोल देंगे। तो कृपा करें किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, कड़ू वचन और किसी व्यक्ति को परेशान न करें, या किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी भी सीधे साधे इंसान को। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी देखो कंडक्टिविटी से समझ सकते हैं, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ। इसका जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज क्या होती है? ओम क्या होती है? ओम मीटर स्क्वायर। ओम मीटर ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज ओम स्क्वायर, ओम के पावर -1, मीटर के पावर -1, और MHO के पावर -1 और सीमेन -1। समझ में आया? तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी हम उसे बोलते हैं जो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी। अच्छा, रेसिस्टिविटी अगर कोई पूछे क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर दैट इज सब्सटेंस 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ में? तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज ओम के पावर -1, मीटर के पावर -1, माहो -1 सीमेन। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ध्यान दो, ये कभी कभी बोर्ड में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेता है कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा रेसिस्टेंस, इसके बाद नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सीरीज में अगर रेसिस्टेंस कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, in the whatever video we are uploading, in the whole video we are simply tell the important terms, important point, whatever important point required for your board examination. अंडरस्टैंड? तो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है, तो अगर मुझे रेसिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, हम सारे रेसिस्टेंसों को प्लस कर देंगे। ठीक है, जितने भी रेसिस्टेंस है समझ में आया? और अगर मुझे रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है तो जो रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे एंड नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे दैट इज R1 + R2 + R3 और Rn। अगर इसी में करंट मुझे फाइंड आउट करना है सीरीज में, अगर इन सीरीज करंट फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम करंट को इक्वल रख देंगे आपस में। ठीक है, समझ आया? और अगर वोल्टेज इसी में फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे, V1 + V2 + V3 Vn। समझ आया? तो इफ द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज देन वी विल फाइंड रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, तो वी विल सिंपली ऐड द रेसिस्टेंस। if we will current find if the resistance connected in series then हम करंट को हम इक्वल रख देंगे। और अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज में क्या करेंगे, सारे वोल्टेज को प्लस कर देंगे। बस इतना है अगर सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे अगर रेसिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो। अगर रेसिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, when
रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका जो रेसिस्टेंस निकालेंगे तब टोटल रेसिस्टेंस जो आएगा हमारा दैट इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डैश 1/Rn। समझ में आया? अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, मुझे करंट फाइंड आउट करना है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, IN = I1 + I2 + I3 डैश IN। ठीक है, समझ में आया? रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी विल सिंपली ऐड ऑल द करंट। ठीक है, नाउ अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का क्या करेंगे, V1 = V2 = V3 कर देंगे। ठीक है, सेम होगा। ठीक है, समझ में? और अगर टू रेसिस्टेंस है, इफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, देन नेट रेसिस्टेंस, तब रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 एंड R2, तो क्या होगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 = RP = R1 R2/R1 + R2 कर देंगे। समझ में आया? अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो मैंने बता दिया, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो करंट रेसिस्टेंस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, करंट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, और वोल्टेज क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यही चीज अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, क्या होगा, इफ द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल then 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 that is 1/R। पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट क्या होगा, I1 + I2 + I3, वोल्टेज V1 मतलब वोल्टेज क्या होता है, इक्वल रख देते हैं। समझे? तो आज की इस वीडियो में मैंने खाली यही समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, और रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और सभी बच्चे जितने भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान दें। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू थिंक अबाउट टू एनीवन, जस्ट पे अटेंशन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, व्हाटएवर वी कैन हेल्प। ठीक है, if we will try to explain all the thing, बट अभी क्या होगा, आने वाले समय में कुछ वीडियो को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपलोड करूंगा जिससे आपकी बोर्ड में मदद हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट और भी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और बातें पहुँचे, ताकि लोग अपना इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।